हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगी मात्राओं का ज्ञान। ये मात्राएं हमारे अक्षरों के साथ लगती हैं। इन्हीं अक्षरों के आधार पर हम नाम बनाते हैं या कोई शब्द बनाते हैं। तो ये मात्राएं सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इन्हीं मात्राओं का ज्ञान कराती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा छोटा आ। छोटे आ से कोई भी डंडा नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अगर हम इस छोटे आ के जगह पे अगर बोलेंगे का, तो का में भी कोई डंडा नहीं आएगा। जैसे हम बोलेंगे कमल, कमल, उसमें कोई भी डंडा नहीं आएगा। सिर्फ नॉर्मल हम क लिखेंगे, म लिखेंगे, ल। उन तीनों अक्षरों को जोड़ के एक कमल शब्द का रूप ले लेंगे। वो तीनों शब्द जुड़कर एक कमल शब्द का रूप ले लेंगे। ये होता है हमारा बड़ा आ। तो बड़े आ का डंडा होता है। हम किसी भी शब्द के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका एक डंडा लगेगा। बड़े आ की मात्रा ये होती है, छोटे ई की मात्रा ये होती है। कोई भी अक्षर यहाँ पर लिखते हैं हम उससे पहले ही मात्रा लगाते हैं। जैसे उसका स्वर ई निकलना चाहिए। जैसे कि का में अगर हम ई की मात्रा जोड़ेंगे, छोटी ई की का में अगर हम छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण निकलेगा कि। यही अगर का में हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो हमारा जो उच्चारण निकलेगा की। क्या निकलेगा? की। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा छोटा ऊ होता है। छोटा ऊ से उल्लू। तो छोटे ऊ की मात्रा ये होती है। किसी भी शब्द में अगर ये मात्रा लगी हुई है, सपोज़ का बना हुआ है और का के नीचे ये मात्रा लिखी है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऊ का स्वर निकलना चाहिए। तो कु क्या बोलेंगे? कु। जैसे कुमुद, कुमुद, कुकी या कुत्ता। हम बोलते हैं ना, डॉगी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कुत्ता बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि का के नीचे उसके ये वाली मात्रा लगी होती है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कु, ओ। ठीक है, तो कुत्ता। ये हमारा ऊ है। ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है। जैसे ही हम उसको अगर किसी भी अक्षर पे ये वाली मात्रा लगाएंगे तो हमारा स्वर आएगा ऊ करके। क्या होगा? जैसे हम बोलते हैं पूनम। क्या बोलते हैं? पूनम। तो पा पे किसकी मात्रा है? ऊ की। तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? पूनम। आ गया जी ऋषि। ऋषि की ये मात्रा होती है। कोई भी शब्द लिखा होता है तो उसमें हम नीचे ऐसे रा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रा। अगर किसी भी शब्द में ये लगा हुआ है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? जैसे का में लगा हुआ है तो हम उसको पढ़ेंगे क्रा। क्या पढ़ेंगे? क्रा। जैसे क्रम होता है, कृतज्ञ होता है, तो उसको हम ये पढ़ेंगे रा। ठीक है, तो छोटी ए की मात्रा ये होती है। अगर किसी भी शब्द में जैसे कि का बना हुआ है और ए की मात्रा ये वाली लगी हुई है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये ए की मात्रा है। हम इसको ऐसा स्वर में पढ़ेंगे कि ए निकलना चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? केला। जैसे हम पढ़ते हैं केला बोलते हैं, तो का पे क्या लिखे? क्या पे किसकी मात्रा है? ए की। तो हम उसे केला पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी ए की मात्रा दो होती हैं। किसी भी अक्षर पे अगर आपको दिखती है कि दो मात्राएं लगी हुई हैं और कोई नीचे डंडा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अक्षर पे दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पर हम आए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आए। जैसे कि कोई भी आपको शब्द बताती हूँ, जैसे कि वैदेही, वैदेही। तो वाह है, वावट है, उस पर डबल ए की मात्रा है, तो उस पर वैदेही बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आएगा। और जैसे कि भैंस। क्या बोलते हैं? भैंस। तो भैंस पे भी हमारी दो मात्राएं चढ़ी होती है। तो भा भट्टी पे जब हम दो मात्राएं चढ़ाएंगे उसको क्या बोलेंगे? भैंस। क्या बोलेंगे? भैंस। ऐसे करके ये है हमारा ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में आप देखिए एक डंडा भी लगा हुआ है और एक मात्रा भी है। आप किसी भी अक्षर में देखेंगे अगर अक्षर के बाद एक डंडे के साथ अगर मात्रा भी लगी हुई है तो हम उसको पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। तो हम अगर जैसे हम पढ़ेंगे तोता, पढ़ते हैं तोता बोलते हैं हम, उसी तरह से तोता। ता पे किसकी मात्रा है? ओ की। तो हम इसलिए ता को बोलते हैं तो। ओ का स्वर निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम ये देखेंगे बड़ा ओ है। बड़े ओ के दो मात्रा चढ़ी हुई हैं। तो
अच्छा, बड़े ओ पे 2 डंडे भी होते हैं, तो उन 2 डंडों के साथ 2 मात्राएं होती हैं। किसी भी अक्षर पे अगर देखते हैं कि 2 मात्राएं चढ़ी हुई हैं, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? औ। क्या पढ़ेंगे? स्वर क्या निकलना चाहिए? औ। जैसे कि औरत, क्या बोलते हैं? औरत, ऐसे बोलते हैं कि वो देखो औरत जा रही है, बोलते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ये उस पर 2 मात्रा चढ़ा देंगे, या चढ़ी हुई है तो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, औरत। ठीक है। अंग में कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? ये बिंदी है। कोई भी अक्षर होगा उसके ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? अंग। क्या अक्षर, स्वर क्या निकलेगा? अंग। जैसे कि कंगन, कंगन, कोई मात्रा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, सिर्फ क्या है? ऊपर बिंदी रखी हुई है, कंगन। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? कंगन। ठीक है। जैसे अंगद, क्या है? आ है, अंगद। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ग और द और लिख देंगे, हो जाएगा अंगद। अब ये है आहा। आहा में आप देखेंगे 2 बिंदी रखी हुई हैं, तो 2 बिंदी ये हमने रख दी हैं। किसी भी अक्षर में अगर 2 बिंदी रखी हुई हैं तो हम उसको पढ़ेंगे कहा। क्या पढ़ेंगे? जैसे इसको बोलते हैं आहा, इसको क्या पढ़ेंगे? कहा। क्या पढ़ेंगे? कहा। तो इसी तरह से ये हमारी मात्राएं होती हैं, जिनका हमारे हिंदी वर्णमाला में कोई शब्द बोलने के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी है, ये आपको ज़रूरत से बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भी मैं अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।